करता हूँ। शिवालय आश्रम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर जी आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विजयानंद पुरी जी महाराज से। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम अतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। इस ओंकारेश्वर क्षेत्र के अधिष्ठात्री देव ओंकारेश्वर मंगलेश्वर भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। भगवती नर्मदा माता के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य बड़े महाराज जी जिनकी षोडश निर्वाण तिथि हम लोग मना रहे हैं, उनके परम पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। इस आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जिनसे हमने विद्यार्जन किया है, उनके चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। कैथल हरियाणा से आए हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी के चरणों में नमन। साधना सदन आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन। शौनक कुटीर आदि कई आश्रमों के अध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। ऋषिकेश में स्थित श्री चंदन देव अवधूत आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। मंच संचालक परम पूज्य स्वामी जी, आलंदी से आए हुए परम पूज्य हनुमत चेतन जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, विरक्त शिरोमणि परम पूज्य स्वामी आशुतोष भारती जी तथा अन्य सभी संतों को मेरा कोटिशः नमन। समुपस्थित श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग महाराज जी की बड़े महाराज जी की जो षोडश निर्वाण तिथि के अवसर पर द्वितीय दिवस में गीता के 6ठ अध्याय ध्यान योग में जो 24 और 25 नंबर वाला श्लोक है उस पे विचार कर रहे हैं। ध्यान योग, वहाँ ध्यान शब्द का अर्थ है निधिध्यासन। पूर्वा पर देखेंगे तो ध्यान का अर्थ निधिध्यासन मालूम पड़ेगा। तो ध्यान का अर्थ उपासना भी होता है, निधिध्यासन भी होता है, लेकिन उपासना और निधिध्यासन में थोड़ा सा अंतर आता है। उपासना मानसिक स्तर पे होती है। मानसिक स्तर का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा भेद बुद्धि बनी रहती, संशय बना रहता है। उपासना में एक आंग्रोपासना भी होती है, वह विष्णुमय हो, वह देवीमय हो, वह शिवमय हो। तो उसमें क्या है कि चिंतन तो कर रहा है मैं ही हूँ, लेकिन शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा भेद का परिहार नहीं किया है, इसलिए भेद बुद्धि बनी रहती है, संशय बना रहता है। इसलिए उपासना को मानसिक स्तर पे माना जाता है। और निधिध्यासन क्या है? श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन होता है। तो मनन में ही शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा भेद बुद्धि का परिहार कर दिया जाता है, विरोध का परिहार कर दिया जाता है। इसलिए निधिध्यासन एक बौद्धिक स्तर पे माना जाता है। तो यहाँ ध्यान योग के लिए क्या साधन है? नीलकंठी व्याख्या में इसको बताए है कि इन दोनों श्लोकों में शम दम उपरति और समाधान का विधान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि साधन से व्यक्ति अगर साधन कर रहा है, अधिकारी है, योग्य है, तभी साधन फल देगा।
अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपाया देश कालाद्या संत्य अस्मिन सहकारिणः। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने कहा है कि अधिकारी अगर साधन करेगा, योग्य पुरुष अगर साधन करेगा तो उसे अवश्य ही फल की सिद्धि होगी। जैसे आप ध्यान करना चाहते हो, आपके अंदर योग्यता है तो कहीं भी ध्यान कर सकते हो, किसी भी समय ध्यान कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपको बताया जाएगा कि सुबह 4 बजे ध्यान करो, 3 बजे ध्यान करो, एकांत में ध्यान करो, गुफा में ध्यान करो। तो योग्यता में कमी होने पर उचित देश काल का की सहायता ली जाती है, मदद लिया जाता है। लेकिन योग्यता अगर आपके अंदर है तो कहीं भी ध्यान कर सकते हो, कभी भी ध्यान कर सकते हो। अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। जैसे प्रातः काल भी बता रहे थे कि कोई छोटे बच्चे को अगर बहुत ऊंची कक्षा में जाके बैठा दिया गया तो उसको उतना वांछित फल नहीं मिलेगा। मैं स्वयं अनुभव किया हूँ। पहले हम मुजफ्फरनगर एक जगह है, वहाँ जाते थे। कई बार साल में, वर्ष में कई बार मेरा प्रवचन वहाँ होता था। तो एक माता जी भी आती थी प्रवचन में, वो अपने साथ में एक छोटी सी 2 साल की बच्ची को लेके आती थी। तो वो बच्ची इतनी सीधी सादी, घंटे भर के प्रवचन में कुछ नहीं बोलती थी, शांति से बैठी रहती थी। फिर भी मुझे ये लगता था कि इसको क्या समझ में आएगा। चलिए, आने से संस्कार तो बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो समझ में आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। तो अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है, देश काल आदि तो सहकारी होते हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान की योग्यता के लिए जो सम, दम, उपरति और समाधान का यहाँ पे कथन कर रहे हैं। तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प से, संकल्प प्रभवो येषां कामानां ते कामा संकल्प प्रभवा। संकल्प प्रभव, प्रभव यानी उत्पत्ति कारण। संकल्प है उत्पत्ति कारण जिन कामनाओं का, उन कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करके। अब कामनाओं की त्याग क्यों होती है? मुख्य तो अज्ञान है, अज्ञान ही जगत का मूल कारण है। अज्ञान को ही बाधित करना चाहिए। कामनाओं को बाधित करने की क्या आवश्यकता है? उनको छोड़ने की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, भगवान भाष्यकार ने कई जगह भाष्य में इसको बताया है। एक जगह तो दृष्टांत देके भी बताया है कि जैसे कोई व्यक्ति अंधा है तो केवल अंधा होने से उसको अनर्थ नहीं होगा। अंधा व्यक्ति रास्ते में चलेगा, गलत प्रवृत्ति करेगा, कहीं गड्ढे में पैर रखेगा, झाड़ी में चले जाएगा, कांटे के ऊपर पैर रखेगा। अंधा होने से जो गलत रास्ते पे चला, इससे उसको अनर्थ की प्राप्ति होगी, केवल अंधा होने से नहीं। इसी तरह से केवल अज्ञान से अनर्थ नहीं, बल्कि अज्ञान के कार्यों से, अज्ञान से विषयों में शोभन बुद्धि होती है, उसी को संकल्प शब्द से कहा जाता है। यह बड़ा अच्छा है, मुझे मिल जाता तो मैं सुखी हो जाता। ये जो बुद्धि है, इसी का नाम है संकल्प। सम्यक कल्पयति संकल्पः शोभनाध्यासः। इसको विद्वान लोग शोभन अध्यास शब्द से करते हैं। यह बड़ा अच्छा है। इसी संकल्प से ही जो कामना उत्पन्न होगी, कामनाओं से फिर क्या करेगा जीव? उन विषयों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्मों को करता है। लौकिक कर्मों को करेगा। अगर लौकिक कर्मों से नहीं मिल रही है वस्तु तो शास्त्रीय कर्मों को भी करेगा। और कभी कभी लोग कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी भी कर लेता है।
यानी निषिद्ध कर्म को भी करता है। तो अज्ञान जनित संकल्प, संकल्प से कामनाएं, कामनाओं से प्रवृत्ति होती है, कर्म करता है और कर्म से फिर नाना प्रकार के विषयों की प्राप्ति करेगा, नाना प्रकार की योनियों में जाएगा, वहां पे भोग करेगा और फिर उसके संस्कार से पुनः आगे भी शरीर की प्राप्ति करते रहे। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा युवा वर्ताद आवर्तांतर मासुते ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निर्वृत्ति। जैसे नदी में कीड़ा जो है घूम रहा है एक भंवर में, वहां से निकल करके दूसरे भंवर में घूमने लगा, फिर तीसरे में घूमने लगा। ऐसे ही कर्म से भोग मिलेगा, फिर उस भोग की प्राप्ति करने के लिए पुनः कर्म करेगा, नाना योनियों में ही घूमते रहता है जीव। इसलिए अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती है उसी से बंधन की प्राप्ति होती है। अज्ञान से कामनाएं, कामनाओं से प्रवृत्ति। इसमें भी एक श्लोक भगवान भाष्यकार ने लिखा है 13वें अध्याय में, गीता के 13वें अध्याय में देखेंगे कि सर्पान कुशाग्राणी तथोदपानम ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयन्ति अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्टम। सर्पान, किसी झाड़ी में सर्प रहता है और आप नहीं जानते, गलती से वहां चले गए और उस सर्प ने आपको काट लिया, आप वो मृत्यु हो गई, जिसको काटा उसकी मृत्यु हो गई अथवा नाना प्रकार के दुख उसे मिले। तो कैसे मिला? नहीं जानता था, ज्ञान से जो गलत जगह पे गया, इससे उसे सर्पदंश का शिकार होना पड़ा। दूसरा उदाहरण है कुशाग्राणी, कहीं कुशा है, कांटे झाड़ खंजाड़ है, व्यक्ति नहीं जानता, उस गलत रास्ते से चले गया, उसे नाना प्रकार के कांटे लगेंगे, गड्ढे में गिर सकता है। तो नहीं जानने से गलत प्रवृत्ति हुई, इसलिए उसे दुख मिलेगा। तथोदपानम, उदपान कहीं पुराना कुआं है, घास आदि से भरा हुआ है, नहीं जान करके वहां से गए, कुएं में गिर गए और कोई निकालने वाला भी नहीं। तो बताओ क्या वहां शांति मिलेगी आपको कि बैठ करके वही ध्यान करेंगे? अरे वहां एकदम पीड़ित हो जाओगे। तो देखिए, अज्ञान से जो गलत प्रवृत्ति हुई, तो गलत प्रवृत्ति से कितना दुख मिल रहा है। इसी तरह से अज्ञान से जो नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो रही है, उन्हीं कामनाओं से जीव को बहुत कष्ट मिलता है, नाना प्रकार की प्रवृत्ति जो करके दुखी होते रहता है, 84 लाख योनियों में घूमते रहता है। इसलिए सबसे पहले कह दिए क्या? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प से जनित कामनाओं को छोड़कर, अब कामनाओं को कैसे छोड़ दे? छोड़ना तो हम चाहते हैं, लेकिन छोड़े कैसे? चाहते तो है लेकिन छोड़े कैसे? मुख्य बात तो यही है। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कैसे छोड़ दे? तो देखिए भाई, इसके लिए आपको विषयों में दोष दर्शन करना पड़ेगा। जहां पे हमें दोष मालूम पड़ता है, उससे हम बचने का प्रयत्न करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, तो आप दोबारा उससे संबंध नहीं बनाते, उससे दूर हो जाते हैं। इसी तरह से विषयों में जो दोष, विषय अनित्य है, ये जो है विषय क्या हमेशा रहने वाले, अनित्य है। जितने भी विषय, शरीर आदि से लेकर के जिन भोग्य वस्तु, सभी विषय अनित्य है, ये दोष देखिए। और परिवर्तनशील है, सदा बदलते रहते हैं। और तीसरा जो है वासनाओं को बढ़ाने वाले हैं। जितना आप विषय भोग करोगे, उतनी ही वासनाएं बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए तो योग सूत्र में
एक सूत्र आया, परिणाम ताप संस्कार दुःख गुण वृत्ति विरोधाच्य दुःख दुःखम एवं विवेकिना सर्वम दुःखम विवेकिना। परिणाम में दुख है, यह जो है विषय ताप संतप्त करते हैं, संस्कार से दुख देने वाले। और गुण वृत्ति विरोधाच्य, गुण जो है गुणों का स्वभाव है चलायमान, हमें तो स्वरूप में स्थित होना है, एक रस जो हमारा स्वरूप है। गुण तो चलम च गुण वृत्तम, गुणों का स्वभाव है, गुणों के कार्य तो सदा चलायमान रहते हैं, इसलिए इनसे विरोध होने से विवेकी को सर्वत्र दुख ही दिखाई पड़ता है। तो हमें जो है कोई भी विषय दिखे तो संकल्प दशा में ही उसमें दोष दर्शन करके काट देना है। यह बड़ा अच्छा है, मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये भाव हमारे अंदर ना आने पाए। उसमें दोष दर्शन करके काट दे तो फिर कामना नहीं बनेगी। इस विषय में भी एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे न त्वाम संकल्पयिष्यामि तस्मात् में न भविष्यसि। हे काम, मैं जानता हूँ तुम्हारा मूल संकल्प है, मैं संकल्प ही नहीं करूँगा, इसलिए उत्पन्न ही नहीं हो पाओगे। इस तरह से संकल्प से उत्पन्न होने वाले सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करें, संस्कार भी न बने। देखिए, अब कहेंगे पूरी तरह से छोड़ देंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? तो भाई ये तो सबसे ऊपर की दशा बताई जा रही है। धीरे धीरे छोड़, जैसे यहाँ से आपको बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ यहाँ से अलग 1500 किलोमीटर दूर है, तो क्या है तुरंत पहुँच जाओगे? चलोगे धीरे धीरे, आप दूरी कम होगी। इसी तरह से धीरे धीरे उन जो है कामनाओं को छोड़ते चले जाइए, विषयों में दोष दर्शन करिए, कामनाएं उत्पन्न नहीं होगी। धीरे धीरे पूरा जो है आखिरी दशा में जब पहुँचेंगे, निधिध्यासन की परिपाक दशा, उस दशा में पूरी तरह से कामनाएं परित्यक्त हो जानी चाहिए। और व्यवहार में तो देखिए, अभी कामनाएं तो इस समय है, लेकिन आगे आपको जाना है, इसलिए आप बोल दिए कि पूरी तरह से छोड़ करके वो सबसे चरम दशा को बता रहे हैं। त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मन सर्वेन्द्रिय ग्रामम, मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को नियमित करके, नियंत्रित करके। मन का दो रूप अभी वक्ताओं ने बता दिया, मनो ही द्विविधं प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च। मन दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। जब हमारा मन एकाग्र हो गया, विषय की वासनाओं से रहित हो गया, तो वही शुद्ध मन ही हमारा गुरु बन जाएगा। योग योगस्य उपाध्याय, योग ही योग का गुरु है। योग मार्ग में चलोगे, धीरे धीरे आपको रास्ता मिलते चले जाएगा। ऐसे ही मन हमारा शुद्ध हो गया तो वह मन जो है फिर उससे हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। दम दूसरे नंबर पे आ गया। तो मन सर्वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, पूरी तरह से नियंत्रित करके, नियमित करके, अपनी अधीन करके, जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ से हटा सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाए। और शनै शनै रूप रमे, धीरे धीरे उनको परमित कर दे विषयों से। अब धीरे धीरे क्यों कह रहे हैं? धीरे धीरे इसलिए कह रहे हैं कि वेगशील वस्तु को रोकने का यही तरीका है। जैसे ट्रेन 150 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है और तुरंत ब्रेक मार दो तो पलट जाएगी, दुर्घटना हो जाएगा, हजारों की संख्या में लोग मरेंगे। तो वेगशील वस्तु को रोकने का यही तरीका, उसको धीरे धीरे करके रोकना। एक बार मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि यहाँ पे ही बड़े महाराज जी से प्रश्नोत्तरी होती थी, उसमें किसी ने प्रश्न लिखा था कि महाराज जी जो है विषयों को कैसे पूरी तरह से छोड़ देंगे तो व्यक्ति तो पागल हो जाएगा।
कि पागल करने वाली विद्या है क्या? तो महाराज जी ने बताया, देखो यहाँ इस तरह से नहीं छुड़ाया जाता कि पागल हो जाए। विचार के द्वारा दोष दृष्टि करके उसको हमें वहाँ से मन को हटाना है। जहाँ पे आपको दोष दिखता है वहाँ से आप बचते हैं। महाराज जी ये बात बताए थे। तो इस तरह से धीरे धीरे विषयों में दोष दर्शन करके सभी इंद्रियों को उपरमित कर दे तो शनैः शमनैः उपरमित बुद्ध्या धृति गृहीतया, धृति से गृहीत बुद्धि के द्वारा धैर्य से युक्त बुद्धि से नियंत्रित करके। धृति क्या है? बुद्धि के निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने वाली शक्ति को धृति कहते हैं। धृति शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम जानेंगे कि यह चीज गलत है तो भी वहां से बच नहीं पाए। जैसे कई लोग हैं नशेड़ी होते हैं, उनको लोग बताते हैं भाई ये नशा तुम्हारे लिए कितना नुकसानदायक है, कितनी हानि कर रहा है, तुम्हारे पूरे परिवार का नाश कर रहा है। तो जब नशे की दशा में नहीं तब तो उस समय तो मान लेते हैं, लेकिन फिर समय पे अड्डे पे पहुंच जाते हैं। क्यों? धृति शक्ति उनकी कमजोर है। तो बुद्धि की जो निश्चय को, बुद्धि के निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने वाली शक्ति धृति शक्ति है, धैर्य शक्ति। तो धैर्य धृति शक्ति से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को नियमित करके शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थं मनः कृत्वा, मन को आत्मा में सम्यक रूप से स्थित करके, उसी जो है सम्यक रूप से स्थित करने का मतलब क्या है? सर्वम खल्विदं ब्रह्म आत्मैव इदं, यह आत्मा ही सब कुछ है। देखो इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं बाध सामानाधिकरण। है तो कठिन शब्द लेकिन अर्थ बहुत सरल है इसका। क्या सरल है? कि जैसे आपको शाम को किसी कहीं पे आप गए, सायंकाल का समय है, रात्रि हो रही है, कोई वृक्ष सामने है, आपको लगा कोई चोर खड़ा है। अंधेरे में आपने क्या जान लिया? कोई चोर व्यक्ति खड़ा है, यह जो है मेरा सामान लूटना चाहता है। लेकिन जब प्रातः काल होगा, सूर्य प्रकाश फैलेगा, आप देखोगे कि अरे आदमी नहीं बल्कि वृक्ष है। चोर स्थाणु है, जो चोर है वृक्ष है। चोर कभी वृक्ष हो सकता है क्या? जिसको मैंने गलती से चोर समझा वह चोर नहीं बल्कि वृक्ष है। ये बाध सामानाधिकरण। जिसको मैं जगत समझ रहा हूं वह जगत नहीं बल्कि आत्मा है, ब्रह्म है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सर्वम नास्ति ब्रह्मैव अस्ति। बाध सामानाधिकरण। गलती से अज्ञान से मैं भेद देख रहा हूँ लेकिन भेद नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। तो आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, आत्मा में सम्यक रूप से स्थित करके आगे अन्य विषयों का चिंतन न करे, वहीं पे स्थित रखे। तो इस ज्ञान से फिर क्या मिलेगा? मुक्ति रूपी फल मिलेगा। अधिक नहीं कहते हुए, क्योंकि समय सीमा तो हमारी पूरी हो गई है और बोलने के लिए तो बहुत है लेकिन समय सीमा पूरी हो गई है, इसलिए इतना ही बोलते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। साधना सदन आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज से अनुरोध करूँगा मैं। Oh
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी भगवती माँ नर्मदा के उभय तट पर विराजमान अमर ओंकारेश्वर को नमन करते हुए जिन महापुरुष के 16वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय ये कार्यक्रम चल रहे, ऐसे अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूजनीय महाराज को नमन करते हुए इस आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर और इस सभा के सूत्रधार अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री महाराज को भी नमन करते हुए मंच में सुशोभित परमादरणीय परम पूजनीय आचार्यवर महामंडलेश्वर श्री स्वामी विरागानंद जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए लखनऊ से पधारे हुए अर्चनीय वंदनीय पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, उनके चरण में नमन करते हुए ऋषिकेश से पधारे हुए वंदनीय पूजनीय अर्चनीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी विजयानंदपुरी जी महाराज, उनको भी नमन करते हुए मंच में विराजमान विद्वत वरिष्ठ आचार्यवर ऋषिकेश से पधारे हुए अखंडानंद जी महाराज, मंच संचालक जी आलमदी से पधारे हुए हनुमत चैतन्य जी, प्रज्ञानंद जी, आशुतोष जी और मोहन चैतन्य है, अखंडानंद और केशवानंद जी महाराज और समस्त जितने भी संतगण हैं उनको नमन करते हुए जिज्ञासु साधक भक्तगण गुरु चरणानुरागी उनको आत्मरूप से ही अभिवादन करता हूँ। ये जो चौथा सत्र है, दूसरे दिन के दूसरा सत्र, आज का जो विचारणीय बिंदु है, विचारणीय विषय है गीता के 6वें अध्याय। देखिए, विचार केवल मनुष्य ही कर सकता है, विचार की सामर्थ्य केवल मनुष्य के अंदर है, पशु आदि विचार नहीं कर सकते। क्योंकि विचार जैसे जैसे हम करते जाएंगे, विचार पश्यामि जगन्न किंचित आत्मावलोकन अधिकन्न किंचित, तो विचार टिकता नहीं है। विचार तो करते हैं, विचार टिकता क्यों नहीं? हम विचार किससे कर रहे हैं? विचार करने का साधन कौन है हमारा? एक ही है, मन। मन से ही कर सकते हैं। मन का मतलब वहाँ मन और अंतःकरण को एक करके बता रहे हैं, वृत्ति विशेष को मन नहीं बता रहे। वृत्ति वृत्तिमतो और अभेद करके ही बोलोगे, तभी जाके मन एवा मनुष्याणाम कारणानाम, वही एक विचार करने का साधन है। और उस मन में ऐसा भरी है जो कामना, और उसको जब तक आप पवित्र नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे। अभी सुना रहे थे विजयानंद महाराज मैत्रेय उपनिषद के, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, क्योंकि जो कामना है मन का धर्म है, आत्मा में कदापि संभव नहीं है।
बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में भी बता दिया, गीता के दूसरे अध्याय में प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन में। तो इसलिए मन में जो कामना हटाने के लिए पहले, उससे पहले पूर्व सीढ़ी में जाना पड़ेगा आपको, उसी का नाम है दम। इसलिए यहाँ गीता के जो श्लोक में संकल्प प्रभवान कामा सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः मनसा इंद्रिय ग्रामम, देखिए मनसा इंद्रिया ग्रामम विनियम्य समर्थः। तो इंद्रिया ग्राम का मतलब है, ग्राम कहते हैं समुदाय, कूट। जैसे बोलते हैं लोक में अमुक ग्राम है, विलेज। ग्राम किसको कहता है? ऐसा पड़ा हुआ जगह को ग्राम नहीं कहते। जहाँ अनेक व्यक्ति निवास करते हैं तभी ग्राम कहते हैं, समुदाय विशेष। ये जो इंद्रियों का समुदाय है वो मन के द्वारा नियमन करके, ये दम का विधान किया। ये बता रहे थे ना विजय निर्माण। तो एक सीढ़ी से आप तो पार हो जाएंगे, किंतु उसके बाद एक इंद्रिय वैराग्य आता है। बाहर से तो हट गए, मन में पड़ी है कामना। उस समस्त जो कामना है, ये कामना की उत्पत्ति अलग अलग किया है, गीता में सुनाया पहले खंडानंद महाराज। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव और संगा संध्यायते काम। तो यहाँ संकल्प प्रभव, संकल्प किसको कहते हैं? संकल्प कहते किसको? मूलतः इसका सब कारण है अविद्या। भगवान भाष्यकार जी ने कहा अविद्या काम कर्म एवं संसार, किंतु अष्टावक्रादि जाके थोड़ा अलग बता रहे, वासना में एवं संसार बोल। इसलिए जो कामना है, कामना का मतलब है वांस, चाहत। आप चाह रहे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अमुक चीज चाहिए। वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड। आपके साधन सीमित है, इच्छा सीमित नहीं है। अच्छा, ये जो आपके अंदर इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? इच्छा का कारण क्या है? इच्छा का मूल क्या है? मूल तो अविद्या पड़ी है, किंतु अविद्या के बाद एक वासना भी आती है। वासना से कामना, कामना से वासना, चलते रहेगी चक्र। उस कामना का सूक्ष्म अंश ही वासना है। किसी विषय में आप प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्ति के कारण है इच्छा। इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं। इच्छा क्यों हो रही है आपके अंदर? यह है वासना, सूक्ष्म अंश है, ये मन में रहता है। किंतु जो कामना है वो स्थूल रूप में दिखती है, वही बाधक। अविद्या भी देखी, अविद्या का दो अंश है, कार्याविद्या और कारणाविद्या। कार्याविद्या ही बाधक है, दुखदायक। अविद्या का जो आवरण शक्ति आपको इतना दुख नहीं देते, विक्षेप शक्ति दुख देती है। अब ये जो कामना है, हम विचार करना पड़ेगा। कामना है, सारी कामना बाधक है, नहीं कर सकते आप। यदि ऐसा है तो आप भगवान के भजन करने की कामना कर रहे, शास्त्र चिंतन करने की कामना कर रहे, मुक्त होने की कामना कर रहे, सदगुरु के शरण में जाने की कामना कर रहे, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वहाँ विभाजन करना पड़ेगा। भगवान ने तो कहा दिया ठीक है, पहले तीसरे अध्याय में कामयेशा क्रोधयेशा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से कामना उत्पन्न होती, ठीक है,
किंतु आपको भजन करने की जो कामना उत्पन्न हो रही है, शास्त्र चिंतन करने की कामना हो रही, क्या रजोगुण से? ये तो संभव नहीं है। भगवान ने वहां जो कहा दिया, जो कामना है बंधन की कारण है। सारी कामना है बंधन के कारण नहीं होते। जैसे एक लौकिक दृष्टांत से आप समझ लीजिए, व्यवधान मात्र प्रतिबंधक नहीं होता है। प्रतिबंधक को तो रुकावट, जैसा आंख और आपके बीच में व्यवधान चश्मा है क्या? व्यवधान है ना, किंतु रुकावट कर रहे क्या? नहीं कर रहे। आप भगवान के मंदिर के सामने खड़े हैं, मंदिर के वहां शीशा लगा दिया है, व्यवधान तो है, किंतु भगवान का दर्शन में रुकावट नहीं हो रहा, आराम से आप देख रहे हैं। किंतु वही पर्दा यदि आ गया, व्यवधान के साथ रुकावट भी आ गया। वैसे ही एक कामना रुकावट डालती है, एक कामना रुकावट नहीं डालती। इसलिए विचारकों ने कामना और वासना सूक्ष्म और स्थूल करके एक मान करके वो वासना को और कामना को दो भाग में विभक्त किया है। यद्यपि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तदेव सृष्ट्वा अनुप्राविश्य। वही परमात्मा जीव रूप से प्रविष्ट होने से वो भी वही रहेगा, किंतु इनके साथ संग हो गया अनादि से, अविद्या काम कर्म आदि से, तो इसके अंदर वासना कामना होती। वो जो वासना है कामना है दो प्रकार की, अनात्म विषय एक आत्म विषय। इसमें दोनों संकेत कर रहे हैं। आत्म संस्था करके यहाँ आत्म कामना दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इन कामनाओं को कैसे नष्ट करेंगे? जैसा कांटे को कांटे से ही आपको निकलना पड़ेगा, विष को विष से ही मारना पड़ेगा। तो अनात्मा विषयक कामना को भी आप दो रूप से देख सकते हैं, क्योंकि संसार में दो ही पदार्थ है। अनात्मा मतलब दृश्य, आत्मा मतलब दृष्टा। तो अनात्मा है, उसको दो रूप से आप देख सकते हैं। उसकी दो प्रकार की कामना या वासना देख सकते हैं, एक अशुभ वासना, एक शुभ वासना है, अनात्मा है। अशुभ वासना है, उसको भी दो प्रकार से आप देख सकते हैं, देह वासना, लोक वासना। लोकेष्ण कहा गया। ये जो देह वासना और लोक वासना रूप दो कामना रूप कांटे लगे हैं, इसलिए हम जीव बन के भटक रहे हैं। अरे कैसे निकालेंगे वो कांटे? जैसा मान लीजिए आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे नंगे पैर में, दोनों पैर में कांटे लगे, क्या करेंगे आप? पैर से तीसरा कांटा तोड़ दिया, उस कांटे से ये दोनों कांटे को हटा दिया। उसके बाद क्या उस कांटे को आप पूजा करेंगे क्या? तो वैसे ही ये जो अनात्म वासना में जो अशुभ वासना है, कौन? देह वासना और लोक वासना, उसको शुभ वासना, शास्त्र वासना है, शुभ वासना है। इसको शुभ वासना है, अनात्मा है किंतु शुभ वासना, उस वासना से हटा दीजिए। तो दो कांटे हट गए आपके। तो तीसरा जो कांटा था शुभम, एन त्यक्तम तदपि त्यजेत्, नारद गीता में बता दिया है, महाभारत में। जिससे आपने त्याग दिया था उसको भी त्याग देते, तो आप अनात्म वासना से निवृत्त हो गए। इसलिए वहां दो बार बोल दिया, सर्वान भी कहा दिया, अशेषान भी कहा दिया, सबको त्याग दिया। उसके बाद केवल आत्मा विषयक वासना, कहने मात्र के लिए वासना है, ये वासना नहीं है, कामना है। कामना कहिए, वासना कहिए, जो जन्म का कारण बनता है वही कामना मानी जाती है।
अध्यास भाष्य में विचार किए कर्म और वेदांत चिंतन में क्या भेद है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते, सुख रूप में स्थित होना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अर्थात जानने के लिए जो व्यवधान आ रहे, जो बाधक आ रहे, जो रुकावट आ रहे, उसको हटाना पड़ेगा। कि रुकावट बोलता वही इंद्रियां आपको खींच करके बहिर्मुख जा रहे हैं, जाना है अंतर्मुख, बहिर्मुख जाना है। इसलिए यहाँ बताया सबसे पहले इंद्रियों को नियमन करो। इंद्रियों के नियमन करने के बाद केवल आप एक इंद्रिय में आ गए, मन में वासना पड़ी है, कामना पड़ी है, उसको भी आप त्याग दीजिए। ऐसा नहीं त्याग सकते, अभी बता दिया। अथवा विषयों के प्रति आपकी इच्छा हो रही, कामना हो रही, पंचदशिकार ने बता दिया है विशेषु दोष दर्शन, और दृष्टांत भी दे दिया है। विषयों में जहाँ दोष दर्शन होता है, देखिए दोष भी दो प्रकार होता है। एक वहाँ से निवृत्ति के लिए आप दोष देखते हैं, एक दोष देखने के लिए ही दोष, इसको गिराने के लिए दोष देखते, वो शास्त्र निषेध किया। निंदा भी ऐसी है, एक निंदा वहाँ से निवृत्त होने के लिए, एक निंदा दूसरे को गिराने के लिए भी होती। तो विषयों में आपने दोष देखा, अत्यंत रूपवत्यपि, अत्यंत सुंदर है, ऐसा कोई विष, उससे कामी पुरुष उससे मोहित हो रहे, किंतु उसको मालूम पड़ा अंतस्थ रोग है करके, तो अनुप्रवृत्त होगा। भूख से ग्रसित है व्यक्ति, उसको मुश्किल से सामने भोजन आ गया, इतना प्रसन्न हो गया, अभी भोजन करके मेरे बुभुक्ष निवृत्त करेंगे। उतने में किसी ने कहा इसमें विष पड़ा है। 3-4 दिन से भूखा है व्यक्ति, सामने मृष्टान्न भोजन भी है, तो करेंगे क्यों, दोष देखा। तो विषयों में गुण देखने से आप प्रवृत्त होते हैं, विषयों में दोष देखने से आप निवृत्त होते हैं। तो इसलिए विषयों में दोष देखना चाहिए, विवेचन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। किंतु विचार टिकता नहीं, इसके लिए कर्म बता दिया, कर्म आदि उपासना बता दिया, प्रातःकाल में भक्ति बता दिया। ये सारा मन की शुद्ध करने के लिए, मन की पवित्रता करने के लिए साधन है। मान लीजिए यद्यपि एक ही परमात्मा ही वही दृश्य बन रहे, वही दृष्टा बन रहे, उससे अतिरिक्त है ही नहीं। मांडुक्य कारिका में स्पष्ट कहा गया है। तो भी देख रहे अलग, सत्य जैसा प्रतीति हो रहे, शोभना अध्यास हो रहे, तो समझाने के लिए शास्त्र और विद्वानों ने माना, एक तरफ से दृष्टा कर दिया, एक तरफ से दृश्य है, बीज है आपका मन। मन में दोनों अंश है, जड़ अंश भी है, चेतन अंश भी है, दृष्टा का अंश भी है, जड़ का अंश भी है। अभी आपके मन के ऊपर डिपेंड है, मन क्या करेगा, आपका मन कैसा है। यदि मन आपका अशुद्ध है, राग द्वेष से कलुषित है, आपका मन विषयों की ओर जाएगा, तब आपका मन विषयाकाराकारित हो जाएगा। विषय अस्थिर है, दुखदायक है। तो विषयाकाराकारित हुआ जो मन, विषय के आकार के समान आकार है जिस मन का, वो भी क्या होगा, चंचल होगा, दुखदायक होगा। यदि आपका मन शुद्ध हो गया तो आपका मन है आत्मा संस्था, आत्माकाराकारित होगा। आत्मा है, सुख स्वरूप है, स्थिर है, आपका मन भी स्थिर होगा और आप सुख का अनुभव करेंगे।
इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए, मन को पवित्र। भगवान भाष्यकार ने सार संग्रह में बता दिया, मन शुद्ध्यर्थम साधनम प्रवक्ष्यामि, मन के शुद्धि के लिए। इसलिए यहाँ इस 2 श्लोकों में यम अर्थात दम और शम शनै शनैर उपरे तितिक्ष भी बता दिया, उपरति बता दिया, उसे उपलक्षण और साधना। तो साधना के ऊपर जोर देना चाहिए। परमात्मा तो है ही, उसको कौन प्राप्त करेंगे? प्राप्त करने के लिए कोई जो प्रतिबंधक है उसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पहले साधक बनना चाहिए। चलो उत्तम कोटि के भले ना हो, धीरे ही सही, कम से कम लगे। यहाँ से जाना है आपको, मान लीजिए ओंकारेश्वर हो अथवा अन्य, कम से कम यहाँ से निकल तो जाइए, धीरे धीरे सही, एक दिन अवश्य पहुँच जाएंगे। यदि हम बैठे हैं यही मुझे मिलेगा, कदापि संभव नहीं है। और जाते समय में आपको बीच बीच में, जैसे मान लीजिए केदारनाथ जा रहे पैदल, बीच में पड़ाव मिलेंगे, खाना पीना मिल गए, यही रुक जाएंगे, वही बहुत बढ़िया, नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए शनै शनै धीरे धीरे चलते आत्मा में स्थित होना चाहिए, तो तभी ये जीवन सार्थक है। अन्यतः पशु और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा, वो भी जन्म ले रहे हैं, हम भी मर रहे हैं। तो इसलिए जीवन को सार्थक करना चाहिए, साधक बन के स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए श्लोक बता दिया, बहुत विचारणीय है, समय नहीं। इतना कहते हुए मेरा वाणी भगवान और सद्गुरुओं के चरण में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति।